बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। प्लीज़ मिक्स सब्ज़ी जो है, मुझे तो लगता है ये सर्दियों की जो है ना, सारी जो हम सालनें बनाते हैं ना, उनमें ये सरदार है। मोस्टली सबको ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। इसके साथ जो है ना कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ मुझे अपनी नानी अम्मी की, ग्रैंड मदर की याद आती है। जब भी घर में पहले हम पकाया करते थे तो उन्होंने पूछना कभी, बेटा आज की पकाया? नानी अम्मा मिक्स सब्ज़ियाँ बनाई। यार सारियाँ सालना मिक्स सब्ज़ियाँ आज ही पका देनियाँ तो फिर पूरा हफ्ता की खाना। कहती तो ठीक थी, मैं कहती कल्ले कल्ले पकाउंदी, एक दिन आलू गोभी पकांदी, एक दिन आलू गाजरा, एक दिन आलू मटर है, एक दिन आलू मेथी। अब पूरा हफ्ता सोचेंगे ना कि क्या पकाना है। खैर ये तो एक अलग बात थी, मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया। मैं इसको दो तरीक़ों से बनाती हूँ, ठीक है। एक तो ये कि प्रेशर कुकर में ही हमने बनाना है और हमने कम ऑयल में बनाना है। यही स्पेशलिटी है हमारे खानों की कि हमने इसको बहुत ही कम ऑयल में बनाना है। जैसे हम टीवी में पहले रेसिपीज़ देखा करते कि यार 2 टेबलस्पून में यार कैसे खाना बनाया होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा, तो ये वही वाली बात है। एक तो ये कि आप एक ही दफ़ा सारी वेजिटेबल्स को डाल दें, ठीक है, इसी के अंदर ही सारी अपने स्पाइसेस डाल दें, सारे मसाले डाल दें और इसको प्याज लहसुन अदरक की दफ़ा डाल के वेट लगा दें और उसके बाद भून लें, तो आपकी झटपट से 5 मिनट में जो है ना सब्ज़ी हो जाती है रेडी। सेकंड में ये करती हूँ कि मैंने अभी आप एक बात जो नोट करनी कि प्रेशर कुकर की आपने वो विसल नहीं चलानी, आपने सिर्फ वो जो एक बटन सा होता है क्लिक सा, उसको ऑन करना है बस। और 15 मिनट हल्की आंच पर रखेंगे तो आपकी इतनी अच्छे से सब्ज़ियाँ सारी गल जाती हैं। सेकंड मैंने एक पैन में ये ले लिया है प्याज और हरी मिर्च, इसको भी मैंने बस आप देखें कि भी ऑयल जो है वो ना होने के बराबर ही है। उसके अंदर हम हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा जो है ना सौटे करेंगे कि भी हमारे प्याज थोड़े से ढीले पड़ जाएं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का क्रश सा पेस्ट। ज़्यादा हमने पेस्ट नहीं डालना, इसको क्रश कर रखें क्योंकि सब्जियों में सारी सब्जियों का अपना एक्चुअल टेस्ट आना चाहिए। तो वो मैं इसको क्रश कर रही हूँ, ठीक है। ये हावन दस्ते में कुंडी में, ठीक है। उसके बाद मैंने देखती हूँ भी प्याज मेरी हल्की हल्की ही वो ब्राउन सा होना शुरू हुआ है, तो उसके अंदर लहसुन अदरक को डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसको मुसलसल हिलाते रहें क्योंकि ऑयल कम है तो हो सकता है ये नीचे ना लगे, ठीक है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट इसी तरह फ्राई किया और मैं मुसलसल हिलाती रही। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर इधर आपको थोड़े लग रहे होंगे क्योंकि मैंने पिछली वो रेसिपी आपको शो करने के लिए थोड़े से उधर भी डाल दिए हुए हैं वेट में, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब ये देखिए हमारी इसमें के अंदर स्टीम बन रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मज़ीद ये जो है ना इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था ताकि ये टमाटर हमारे नरम हो जाएं। स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, ठीक है। और ये क्रस्ट जो है ज़ीरा और सूखा धनिया ये ऐड कर रहे हैं। और अब देखें ये थोड़ा सा पानी भी डाला था और स्पाइसेस डाली हैं। हमारा जो मसाला है वो अब मज़ीद जो है ना वो नरम हो रहा है और मिक्सचर सा उसका अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 15 मिनट हो चुके हुए हैं, हमारी सब्ज़ियाँ गली हैं कि नहीं। और हमारी सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छे से गल चुकी हुई हैं। पानी जो मैंने ऐड किया था वो सिर्फ इसलिए ऐड किया था ताकि इसके अंदर स्टीम क्रिएट हो। अब मैंने इसको दूसरी वाली वो कढ़ाई में पैन में एडजस्ट कर दिया। अब क्योंकि सब्ज़ियाँ गली हुई हैं, हम ज़्यादा इसमें चम्मच चलाएंगे तो आलू वगैरह टूटे नहीं, इनकी शेप ऐसी ही बरकरार है, तो हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करते हैं। अब मैंने ये डाल दिया है इसमें कलौंजी, ठीक है। मिक्स सब्जियों में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, वैसे भी सुन्नत नबवी है कि आप अपने खानों में शामिल किया करें। थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है। अब इसको हल्की नहीं तेज़ आंच पे थोड़ा सा भुनेंगे। अब देखें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो था जितना हमने डाला था वो हमारा निकलना शुरू हो गया है। और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिक्स सब्ज़ियाँ रेडी हैं। और आपने नोट किया होगा मेरी रेसिपीज़ में कि मैं अदरक जो है कच्ची अदरक और धनिया के एंड पे दम देती हूँ, और वो आप ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़े का दम आता है। जो अलग से मसाला तैयार किया था उसमें भी आपने स्पाइसेस उसके अकॉर्डिंग डालने हैं। इधर सब्जियों में हमने स्पाइसेस डाल दिए थे। खीरा काट लिया है, रोटी मैंने बना ली है, साथ साथ ही अपने बेटे के लिए पराठा भी बना लिया है। और ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, ठीक है। 2% सर्विंग होती है मेरी नॉर्मली। और बस आप भी बनाएं, पकाएं बनाएं और खाएं और मुझे भी बताएं कि कैसा बना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब को खुश रखे, आमीन।